तो पंढरी क्षेत्र में आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। ये संत नामदेव महाराज का जन्म स्थान है। 700 साल पहले यहाँ पर महाराज जी का जन्म हुआ है। नामदेव महाराज एक अद्वितीय भक्त है जिनकी हिस्ट्री ऐसी है कि नामदेव महाराज के पिताजी का गांव यहाँ से 400 किलोमीटर है, पूर्वजों का गांव प्रॉपर। तो उनका नाम है, उस गांव का नाम है नरसी ब्राह्मणी। तो बाद में अभी नाम चेंज हो गया कि नामदेव नरसी हो गया। नामदेव महाराज का गांव समझकर नामदेव नरसी ऐसा कर दिया। तो वहां पर दामू शेट्टी नाम के उनके पिता है, उनकी माता है गोनाबाई और पंढरी के वारकरी है। हर साल आषाढ़ी कार्तिकी पंढरी की वारी कभी छुटती नहीं थी। पंढरीची वारी जयाची कुळीन त्याची पाय धुळी लागो मज तेने त्रिभुवनी होई न सरता। नामदेव महाराज का एक अभंग है, प्रसिद्ध अभंग है कि पंढरी की यात्रा तो हम करते हैं, लेकिन जो भी पंढरी की यात्रा करता है उसकी चरण मिट्टी हमारे माथे पर आ जाए, ये इनकी अपेक्षा है। तो हर साल पंढरी में आते थे। तो दामो शेट्टी का कल्याण हो गया। उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम है गोनाबाई। वो भी कोई सामान्य नहीं है। नामदेव महाराज उनके बारे में कहते हैं, सरिता सुकृताची त्या पोटी उत्पन्न। सरिता, सरिता मतलब रिवर और सुकृत मतलब पुण्य। पुण्य की नदी मतलब पुण्य का प्रवाह, पुण्य सरिता उसे बोलते हैं। ये तो पुण्यशील है और एक पुण्य की नदी है, दोनों का कल्याण हो गया। तो नरसी में उनको एक लड़की हो गई फर्स्ट। उनका नाम है आऊबाई, कन्या झाली गोनाबाई से। आऊबाई उसका नाम है। तो बीच में बहुत गैप हो गया, कोई संतान नहीं हो रही थी। तो नामदेव महाराज को, पिताजी को लगा कि भाई हमारा आराध्य तो भगवान विट्ठलनाथ है, चलो हम उनके पास ही जाकर बैठेंगे, कथा कीर्तन करेंगे, नाम चिंतन करेंगे। पंढरी में रहने के बाद स्नान होगा चंद्रभागा का, पुंडलिक महाराज का दर्शन होगा, भगवान विट्ठलनाथ का दर्शन होगा। ये सोचकर ये तीनों पंढरी में आ गए। पंढरी में आने के बाद उस समय ये पंढरपुर में नहीं था ये जगह। पंढरपुर अभी जो आंजनेय का टेम्पल है वहाँ पर, वहीं तक ही पंढरपुर सीमित था। उसको दीवार थी ऐसी पूरी, उसको मराठी में गांव कोस बोलते हैं। गांव कोस का मतलब है 4 दिशाओं में डोर लगा होता है, बड़ा 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 डोर होता है, उसको वेश बोलते हैं मराठी में, संस्कृत में भी। तो उसके अंदर जो है वही पंढरपुर है, बाहर का पंढरपुर नहीं है। तो नामदेव महाराज के पिताजी इधर आने के बाद पंढरपुर में तो एंट्री नहीं मिला। तो ये एक पहाड़ था, टेकड़ी, उसको क्या बोलेंगे, पहाड़ पूरा। तो यहाँ पर आकर उन्होंने स्टे कर दिया, टेंट बना दिया और टेंट में रहने लगे। चंद्रभागा सामने है। नामदेव महाराज ने अपनी पूरी हिस्ट्री लिखी है। नामा मने वो शेवटी घर चंद्रभागे काटी। हमारा घर कहाँ है तो चंद्रभागा के तट पर सबसे लास्ट में है, ऐसा नामदेव महाराज अपने अभंग में बोलते हैं। तो यहीं पर उनका संसार बहुत अच्छा चल रहा था, वो उनका काम कर रहे थे। लेकिन नामदेव महाराज की माता वो दिन भर भगवान विट्ठलनाथ के पास जाकर बैठती थी। तीनों लोगों का खाना बनाना है, बस इतना ही काम है, बाकी कुछ काम नहीं है। तो दिन भर क्या करेगी, वो भगवान के पास जाकर घंटों घंटों वहीं पर बैठकर भगवान का नाम चिंतन करती थी। नेत्री अश्रुचिया धारा गोठे रोमांच शरीर, आंखों से आंसू बहा रहे, रोम रोम खड़े हो गए। तो भगवान को हर रोज विनती करती है, हर रोज मन्नत मांगती है कि भगवान, दामू शेट्टी को तो कोई चिंता नहीं थी, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था भगवान की कृपा से। लेकिन गोनाई के मन में था कि भगवान आपकी सेवा करने के लिए मेरे घर में बेटा होना चाहिए, क्योंकि अखंड प्रवाह चलना चाहिए भक्ति का। तो आपकी भक्ति करने वाला ऐसा सुपुत्र मुझे दीजिए। बार बार भगवान को विनती कर रही है। उसका शुद्ध भाव देखकर भगवान ने सोच लिया कि हम खुद ना जन्म ले, तो शुद्ध देखोनिया भाव कोटि आले नाम दे। तो भगवान ही भक्ति का आनंद लेने के लिए, क्या होता है, भगवान होकर भक्ति का आनंद लेने को नहीं आता। तो भगवान होने के बाद जो आनंद है वो अलग है, फिर भक्त होने के बाद जो आनंद है वो उससे ही बड़ा है। तो भगवान खुद ही
कोटि आले नाम अगे, भगवान नामदेव महाराज का रूप लेके उनके गर्भ में स्थापित हो गए। तो जब उनको बेटा पुत्र रत्न हो गया तो सबको आनंद भी हो गया। तो नामदेव महाराज का परिवार बहुत सीमित था, 3 ही लोग थे, माता पिता बहन थे पहले, बाद में नामदेव महाराज हो गए। तो उनका नामकरण विधि करना है। हम जब भी बच्चा होता है तो उसका 12 दिन के बाद नामकरण विधि बोलते हैं। तो नामकरण कौन करेगा? तो महाराज जी के पिताजी दामोदर सिटी भगवान के चरणों में चले गए और उनको कहा कि मेरे घर में आपकी कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, तो उनका नामकरण करने के लिए आप ही आ सकते हैं, दूसरा कौन करेगा? हमारा सब कुछ परिवार जो है वो विठ्ठल ही है। विठ्ठल माता, विठ्ठल पिता, विठ्ठल बहिणी आणि भ्राता, विठ्ठल विने साध नाही होता, तुका म्हणे आता नाही दुसरे। तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, गुरु विठ्ठल, बंधु विठ्ठल, माता विठ्ठल, भगिनी विठ्ठल। ज्ञानेश्वर महाराज तो इससे आगे जाकर कहते हैं, सकल ही गोत माझे पंढरीसी जान, बाप रुक्मा देऊर विठ्ठलाची आन। आन का मतलब कसम, कसम लेके कहते हैं कि भगवान के बिना हमारा कोई रिलेशन नहीं, जो भी रिलेशन है उनके साथ ही है। माता वही है, पिता वही है, बंधु बहन, जितना भी हम उनके साथ रिलेशन में जुड़ जाते हैं वो सब भगवान ही है। और भगवान भी कहते हैं तो वल्लभा में कांतु ऐसा पड़ी है, भक्त के बारे में भी भगवान ऐसा कहते हैं। तो नामदेव महाराज के पिता ने उनको विनंती किया कि आप आइए, तो उनका ही भाव देखकर, भक्ति देखकर भगवान खुद आ गए यहाँ पर। तो बच्चों का नामकरण जब हम करते हैं तो आजू बाजू के लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, जैसे कि बच्चे के लिए वस्त्र लेके आते हैं, कोई कैप लेके आता है, कोई हाथ में बाली लेके आता है, कोई पाँव में पायल लेके आता है, जो भी जिसकी इच्छा है वो लेके आते हैं। तो भगवान ने क्या सेला मुंडासा देवी, नामदेव महाराज के माता पिता उनके लिए पूरा वस्त्र, मतलब पति के लिए पत्नी के लिए जो बताए वही मुंडासा, मतलब फेटा रहता है हमारे यहाँ, या पगड़ी रहती है उसको मुंडासा बोलते हैं। उपवस्त्र, अंग वस्त्र, ये सब कुछ लेके आए। इनके लिए गोनाबाई के लिए साड़ी चोड़ी वो पैरन, सेला मुंडासा घेऊन ये सब लेके, नामदेव महाराज के लिए भी कपड़ा लेके आए। भगवान के घर में क्या कम है वो तो सब कुछ लेके आ सकते हैं, वो सब कुछ तैयारी के साथ आ गए। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, नामदेव महाराज का परिवार और साक्षात विठ्ठलनाथ भगवान उनके साथ रुक्मिणी माता, ये दोनों भी इधर आ गए। तो इधर आने के बाद उनको बहुत खुशी हुई, साष्टांग दंडवत लगाया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आज हमारे घर में आए। तो बहुत ही आनंद हुआ। तो ये सब विचलित हो गए कि अभी भगवान को क्या बोले, इनका उपचार करेंगे तो कैसे करेंगे। उनको बैठने के लिए चेयर भी हमारे घर में नहीं है, काय करूं उपचार, कोप मोड़ती जर्जर। जैसे तुकाराम महाराज की परिस्थिति थी, ऐसी नामदेव महाराज की है। हमारे घर में क्या है, टेंट है वो भी फटा हुआ है, घर में बैठकर चंद्र को हम देख सकते हैं, ऐसा हमारा घर है। इसे मराठी में एक शब्द है चंद्रमौली। एक्चुअली चंद्रमौली भगवान शंकर का भी नाम है। तो चंद्रमौली हमारे यहाँ जो पुराना टेंट होता है या फटा फटा होता है उसको चंद्रमौली बोलते हैं। हमारा घर कैसा है, चंद्रमौली। इसका मतलब हम घर में बैठकर चंद्र को देख सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नामदेव महाराज का घर था। तो भगवान को अंदर लेने के बाद उपचार कर रहे, क्या करो, कुछ पानी पिलाओ, तो कैसे उपचार करो। एक अभंग है तुकाराम महाराज का, कासियाने पूजा करू किसी राजा, हाची संदेह माझा पिढी आता। तुकाराम महाराज भगवान को बोलते हैं कि मेरे मन में संदेह है कि आपकी पूजा कैसी करूं, उदके नाऊ तरी स्वरूप ते तुझे। उदक से अगर मैं आपको नहलाता हूँ तो उदक भी आपने बनाया है। फलदाता तुझी तांबुल अक्षता, फल निर्माण करने वाला आप ही है। तांबुल मतलब बीड़ा, वो जो देते हैं हम मुख शुद्धि के लिए, हाँ तांबुल, तांबुल हम ऐसे बोलते हैं। तो वो भी आपने बनाया है। वाहु दक्षिणा, अगर मैं कुछ दक्षिणा समर्पण करूं तो दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। वाहु दक्षिणा तरी धातु नारायणा, जो दक्षिणा मतलब कॉइन बनती है, वो जो धातु होता है गोल्ड का, रुपये का या कोई ताम्र जैसा भी होता है, वो भी आपका स्वरूप है। तो मैं आपको क्या क्या समर्पित करूं। तो लास्ट में आखिर में तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मने मज अवघे तुझे नाम,
रूप दीप राम कृष्ण हरि। अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास खाली आपका नाम है, नाम के बिना हमारे पास कुछ नहीं है। तो वही नामामनि लाखोली सदान अनंत नामे वाहु गोविंदा। लाखोली का मतलब लाखों जब हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, बस हे पाया पडणे ह्याची माझे भांडवल। हम आपको नमस्कार करते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज के शब्द है, उगाची माता ठेवी जे चरणी हेची भले। इसका मतलब है कि हम हमारा मस्तक ही आपके चरणों में रख सकते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो भगवान की आराधना हुई, भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए। तो नामदेव महाराज के पिता ने उनको क्वेश्चन किया भगवान को कि इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे? हम तो अज्ञान है, सामान्य लोग हैं, हमें समझ में नहीं आता, आपकी कृपा से पुत्र रत्न हुआ है, इनका नाम क्या रखेंगे? एक्चुअली संसार में ऐसा होता है कि जब बच्चे का नामकरण करते हैं तो हमारे यहाँ उसकी बुआ करती है। बुआ मतलब अते अते, हाँ अते ही बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में, बुआ शब्द भी है। तो हमारे यहाँ ऐसा जो झूले में बच्चा रहता है उसके कान में जाकर उसका नाम बोलना है, गोविंद राम कृष्ण जो भी है। तो जब ऐसे जाकर कान में फुंकार लगाती है तो उसके ऊपर कुछ लोग ऐसे ऐसे थप्पड़ लगाते हैं, ऐसा कुछ ये रूल्स होता है। तो नामदेव महाराज के लिए कोई बुआ नहीं, बुआ तो ये तो उनको ही कहा कि भाई आप ही इनका नामकरण करो। तो भगवान भी खुद जाकर पहले उन्होंने टेस्ट किया कि वो बच्चा क्या कर रहा है। भगवान ने नामदेव महाराज को देखा और नन्हा सा बच्चा है, 12 दिन का, 12 साल का नहीं, ओनली 12 डेज का। तो उधर जाकर भगवान ने देखा तो नामदेव महाराज की जीभ जो जिबा है वो हिल रही है, ला 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 ऐसी कुछ आवाज निकल रही है, बहुत छोटा आवाज है। तो भगवान जाकर ऐसा कान लगाकर सुन रहे कि क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने सुना कि वो विट्ठल 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 बोल रहे हैं। 12 दिन का बच्चा है और इतना भगवान का नाम चिंतन करता है। भगवान को बहुत आनंद हो गया, हर्ष हो गया और उन्होंने वो नाम चिंतन देखकर नामदेव ऐसे नाम क्या ठेवले। नामदेव का पूरा मीनिंग ये है, नाम प्लस देव इक्वल टू नामदेव। जो नाम का भगवान है वो नामदेव है। तो नामदेव ऐसा नाम उन्होंने रख दिया। तो दामू शेट्टी हारूशाला आनंद हो गया, आनंद हो गया, बहुत ही आनंद हो गया। भगवान को कुछ जो भी हमारे घर में पका हुआ था वो समर्पण कर दिया, फल फ्रूट जो भी है वो समर्पित कर दिया। तो 12वें दिन में मतलब 12 दिन के नामदेव महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई। वो क्या करेगा आगे जाकर? भगवान का नाम चिंतन नहीं करेगा। तो जब नामदेव महाराज छोटे छोटे से बड़े 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 धीरे धीरे होने लगे, जैसे कि चंद्रकला बढ़ती है, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक एक दिन में चंद्र की कला बढ़ती जाती है। ऐसे नामदेव महाराज बड़े 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 हो रहे, वो शरारती भी हो रहे, बच्चे जैसे काम कर रहे, हरकतें कर रहे इधर उधर। माता पिता को बहुत आनंद होता है, बच्चा जब हरकत करता है तो माँ और पिता को दोनों के भी आनंदित होता है। जैसे कि भगवान कृष्ण हमारे नंदराज उनके पिता है, जब वो खाना खाने को बैठते हैं तो माखन की कटोरी हाथ में लेकर भगवान ऐसे भाग जाते हैं। ऐसे नामदेव महाराज पिताजी के कटोरे में से कुछ चपाती रोटी बोलते, रोटी या चावल लेकर भागकर कुत्ते को खिलाते हैं। तो भगवान कृष्ण भी ऐसे है। नामदेव महाराज ने तो भागवत के ऊपर टीका की है। आप भागवत पढ़ने वाले लोग हैं, आपको भगवान की हर एक शरारत मालूम है। तो नामदेव महाराज ने ऐसा कहा है भगवान के बारे में, माखन का कटोरी लेकर भगवान मरकट को खिला रहा है। मरकट माखन खाता है, फिर भी भगवान उनके मुंह को लगाते हैं, उसके कान पकड़ते हैं, उसकी लंगों को पकड़ के रखते हैं। हर एक शराब जो भगवान करते हैं ऐसे नामदेव महाराज भी कर रहे थे। तो सब गली में जितने भी बच्चे हैं उनकी उम्र के, तो उनको बोल रहे हैं तुम स्कूल में क्या पढ़ने जाते हो? स्कूल में जाकर वो क्या पढ़ रहे हो? अरे इससे कुछ फायदा नहीं है। अगर फायदा है तो हरिनाम लो, हरिनाम का गुणगान करो। जो प्रहलाद के अवतार में नामदेव महाराज ने किया था, सेम पोजीशन नामदेव महाराज के अवतार में। सब यहाँ के बच्चे को एक साथ करके नामदेव महाराज कीर्तन कर रहे हैं, नामदेव महाराज गायन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन में आनंद ले रहे हैं। और उनकी सब शरारतें देखकर माता पिता की आंखों से आंसू आ रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो नामदेव महाराज एक दिन 5 साल के हो गए,
तो भगवान को भोग लगाया, वही तो कथा आपको मालूम है। तो नामदेव महाराज का भक्ति का स्मेल इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। नामदेव महाराज बड़े 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 हो रहे हैं, 10-12 साल के हो गए नामदेव महाराज। तो उनकी शादी कर ली। उस जमाने में जल्दी शादी करते थे, बच्चे छोटे छोटे तभी शादी करे, बाल विवाह उसको बोलते हैं। उसी प्रकार से नामदेव महाराज का शादी करना है, कल्याण करना है, लेकिन कौन करेगा उनके साथ विवाह? हमारे घर में कुछ नाही. आम्ही सदैव सोडके जवळी येतात चोर धाके, जाऊ भिके पुढे कुत्री घर राखती. तुकाराम महाराज का एक अभंग है. ये अभंग में उन्होंने पूरी हिस्ट्री कहा है कि हमारे नांदनू का ऐसी सांग है. हमारे नांदनू मतलब हमारा संसार कैसा है. भिक्षा मांगने के लिए अगर घर छोड़कर बाहर चले गए तो गांव के कुत्ते आकर हमारे घर में सोते हैं, क्योंकि हमारा घर है. ऐसी हमारी परिस्थिति है. 4 घर भिक्षा मांगेंगे तभी चूल्हा जलता है हमारे घर में. हमारे पास धन दौलत कुछ नहीं है, और बेटा भी कुछ काम नहीं करता, कोई वर्किंग नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है. तो परेशान हो गए माता पिता कि माझ्या नामयाचे लग्न एका जनार्दनी करेल कोण, उसका कल्याण कौन करेगा, कौन उसके साथ शादी करेगा. ये चिंता उनको सता रही है. तो भक्त की जो भी चिंता है वो भगवान को लगती है. तो भक्त का दामू शेट्टी का स्वभाव देखकर भगवान ने कल्याण का इंतजाम कर दिया. पंडरी से 200 किलोमीटर बसव कल्याण नाम का एक गांव है. वहां पर यदु शेठ सदावर्ती नाम के बहुत बड़े साहूकार है. बहुत बड़े साहूकार मतलब उस समय वहाँ के किंग ही थे. बहुत सी इस्टेट उनकी थी, खेती बाड़ी बहुत थी, नौकर चाकर बहुत से थे, धन दौलत बहुत पूरा घर में था. लक्ष्मी उनके घर में पानी भरती थी. इतना सब कुछ था उनके घर में. तो भगवान ने सोच लिया कि उनकी बेटी राजा आई, उनके साथ अगर नामदेव महाराज का विवाह हो जाए तो अच्छा हो जाएगा. तो नामदेव महाराज के गुमास्ता मतलब हेल्पर, नहीं तो दास, नौकर. नामदेव महाराज के लिए भगवान क्या नहीं बनते, सब कुछ बनते. तो नामदेव महाराज के यहाँ के नौकर बन गए भगवान, और नामदेव महाराज के लिए कल्याण के लिए न्योता लेके बसव कल्याण चले गए वहां पर. और वहां जाने के बाद यदु शेठ सदावर्ती कौन है, ये साहूकार है. तो भगवान भी ऐसे गए थे. वो तो साक्षात, वो तो सबका साहूकार वो है. पूरा गहने बदन पर है, हाथों में अंगूठिया है, गले में चेन है, ऊपर अच्छा सा तोरा लगा हुआ है. उनको देख कर ही वो हड़बड़ गया. आइए आप बैठिए, चेयर लीजिए. तो बोला मैं क्या बैठूं, मैं तो मेरे मालिक की आज्ञा लेके यहाँ आया हूँ. वो तो पूरे विश्व का मालिक है, और वो बोल रहा है कि मेरा मालिक पंढरपुर में है. कौन है? दामू शेट्टी रेड़ेकर. नामदेव महाराज का पिता का नाम दामू शेट्टी है. हमारे यहाँ सरनेम लगाते रेड़ेकर. सरनेम लगाने की हमारी पुरानी पद्धत है. तो सरनेम का नाम है रेड़ेकर, दामू शेट्टी रेड़ेकर. उनका मैं नौकर हूँ. तो यदु शेठ सोच रहे नौकर ऐसा है तो मालिक कैसा होगा. वो इतना तेज पुंज है तो मालिक कैसे होंगे. बोलिए क्या काम है, मेरे लिए क्या आज्ञा है. नहीं, आपकी बेटी कल्याण के लिए योग्य है, इसीलिए मैं न्योता लेके आया हूँ. उनका पुत्र सुपुत्र नामदेव है, उनके साथ अगर इनका कल्याण हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं लेके आया हूँ. वो बिना सोचे बोल दिया कि मैंने हमारी बेटी आपके मालिक के बेटे को दे दी. देखो, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. बिल्कुल संदेह नहीं है. कुछ पूछना चाहते हैं आप उसके बारे में, तो क्या पूछेगा. नौकर ऐसा, इसका थाट ऐसा है तो मालिक कैसा होगा. उसने कुछ भी नहीं पूछा. बेटा लड़का क्या करता है नहीं पूछा, नौकरी करता है नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, कुछ भी नहीं पूछा. हाँ कर दिया. तो बोले आपके लिए क्या देना पड़ेगा. लड़के वाले को कुछ ना कुछ देते हैं ना. तो भगवान बोले हमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, हम कुछ नहीं लेते, हम देते हैं. हम लेने में से नहीं, देने वाले में से. तो फिर कुछ नहीं, हमारा जब पूरा परिवार इधर आ जाएगा, बस इन लोगों का रहने का और खान पान का इंतजाम करो, बस हो गया, इतना ही हमारा काम है. तो बोला ठीक है. तो इधर आकर दामू शेट्टी को कहा कि आपके बेटे का मतलब नामदेव जी का विवाह फिक्स हो गया है. उनका नाम राजा ही है, वो बहुत बड़े खानदान की लड़की है, उनके साथ इनका विवाह हो जाएगा. तो कब होगा. तो वैशाख शुद्ध पंचमी, उस दिन
आप वहाँ तक आ जाइए, मतलब यहाँ से 200 किलोमीटर चले जाए और वहीं पर आपका कल्याण हो जाएगा। तो पिताजी को बहुत आनंद लगा, माता जी को आनंद लगा। नामदेव महाराज को भी कहा। नामदेव महाराज की बड़ी बहन है, उन्होंने विवाह नहीं किया, वो तो भक्त ही है, तो बोले मैं विवाह नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगी। उन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये 4 जन मिलकर पंडरी से बसव कल्याण जा रहे हैं। तो जाते समय नामदेव महाराज के घर की परिस्थिति आपको मैंने अभी बता दी है, ना गाड़ी है ना कोई साधन है जाने के लिए, वो तो पैदल ही जा रहे हैं। तो लगेज रखने के लिए उनके पास एक बुलक था, वो बुलक भी एक पाँव में फ्रैक्चर था। हाँ, ऐसा बुलक था। उसके ऊपर जो भी शादी के लिए लगता है, वो मिठाइयाँ जो कुछ है वो सब लेके वो बैल के ऊपर रख कर तो जा रहे। हर एक दिन थोड़ा थोड़ा सफ़र करते 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 शादी के पहले दिन वो बसव कल्याण के क्लोज आ गए, बहुत क्लोज आ गए। जहाँ रुके वहाँ पर यदु शेख साहूकार की खेती है, उनकी खेती पे वो रुक गए, बैल को बांध दिया और शाम का खान पान बनाने के लिए माताजी बैठ गई नामदेव महाराज की। और नामदेव महाराज की बहन को कहा, आओ भाई जाओ, एक खेती में से कुछ सब्जियाँ लेके आओ, हम शाम को खाना खाएंगे। तो चली गई। वहाँ पर एक नौकर था उनको बोलने लगी, चाचा जी हम पंढरपुर से आए हैं। बोलो क्या बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं, हम भी खाना खा रहे हैं, कुछ सब्जियाँ तो दे दीजिए, हम खाना करेंगे। तो उन्होंने कुछ सब्जियाँ लेकर उनको दे दी। तो पूछने लगा, पंढरपुर से आए, किस लिए आए? अरे कल मेरे भाई की शादी है। ओ आओ भाई, उनको कह रहे, उनके नौकर को कह रहे। अच्छा क्या नाम है? नामदेव नाम है। अच्छा किन के साथ विवाह होने वाला है? यहाँ के यदु शेठ साहूकार जो है उनके बच्ची के साथ मेरे भाई का विवाह। हाँ, वो तो हड़बड़ गया, उसके ऊपर ठीक कपड़े नहीं है, वो हमारी खेत की सब्जी लेकर खा रही है और बोल रहे मेरे भाई के साथ आपके मालिक की बेटी का विवाह हो रहा है। उन्होंने सब्जी दे दिया, तुरंत भागकर मालिक के पास चला गया। वो बोलने लगा, अरे कैसा रिश्ता लेके आए हो? आपको बेटी अगर नहीं चाहिए तो कुएं में फेंक दो, इनके साथ क्यों शादी कर रहे हो? उनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे खेत की सब्जी लेकर खा रहे हैं, ऐसे कैसा दामाद ढूंढ लिया आपने? ऐसा वो बोल रहे। तो उस नौकर को चिल्लाने लगा मालिक, अरे क्या बात करता है, उसका नौकर इतना बड़ा था और तू ऐसी बात कर रहा है? उसको विश्वास नहीं हुआ, वो तो चला गया। दूसरे दिन भगवान ने क्या किया, नामदेव महाराज को गांव में एंट्री करने के लिए एक सुवर्ण रथ भेज दिया। उनके ऊपर बहुत अच्छे कपड़े, पिताजी के लिए बैठने के लिए, माताजी को बैठने के लिए डोली, सबके लिए बहुत बड़ा इंतजाम। और नामदेव महाराज के कल्याण के लिए कितने लोग आए? 33 कोटि देव चामुंडा, 8 कोटि भैरव रे, 88,000 ऋषिज, गण गंधर्व, सब वैष्णव भक्त मंडली, इस सब को लेकर जब भगवान उनके गांव में एंट्री कर रहे हैं तो अपनी बिल्डिंग पर जाकर देख रहा है कि वहां से इतना मिट्टी आ गया, अरे बाप रे क्या कौन लोग आ रहे हैं? तो किसी ने कहा कि भाई नामदेव महाराज का परिवार लेके वो कल्याण के लिए आ रहे हैं। तो हड़बड़ गया मेरा नौकर, क्या बोल रहा था, ये देखो क्या है, सुवर्ण के रथ पर बैठ कर मेरा दामाद आ रहा है। वो बहुत खुशी हो गई। तो भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। कल्याण करने के बाद पुष्पमाला जब पहनते, मंगलसूत्र, मंगलाधान उसको बोलते हैं, वो पहन दिया, कुमकुम माथे पर लगा दिया। भगवान ने नामदेव महाराज का और राजा का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया और उनको आशीर्वाद देकर भगवान ने अपनी माया पूरा निकाल दिया। तो नामदेव महाराज पुराने कपड़ों में, उनके माता पिता पुराने कपड़े में, बहन पुराने कपड़े में। तभी उनको समझ में आया कि मेरा नौकर बोल रहा था, सच बोल रहा था, ये सब अलग है। तभी राजा ने बहुत सुंदर बात कही। राजा ही बोल रही है, ये तो धन ऐश्वर्य नश्वर है, आज है कल नहीं है, इससे मुझे कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मेरा भाग्य इतना है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। उनके साथ कल्याण करके बहुत ही आनंद हुआ। तो उन्होंने अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके नामदेव महाराज के साथ पंडरी आ गई। तो नामदेव महाराज के घर पूरा टेंट था, वहीं पर काम कर रही है। तो फिर भी नामदेव महाराज भगवान की भक्ति गुणगान ही कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज को नामदेव महाराज की मोती मिल गई।
और ज्ञानेश्वर महाराज जब मिलने के लिए आ गए पंढरी में, यहीं पर नामयाचे बेटी ज्ञानदेवाले लोटांगण गातले नामदेव, तो नामदेव महाराज को लेकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। और तीर्थ यात्रा का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कभी समय मिला तो मैं आपको बता दूंगा। तो तीर्थ यात्रा एक उसमें एक घटना घटी हुई कहता हूँ। जब काशी क्षेत्र में ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव महाराज चले गए, ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव महाराज दोनों भी गंगा में चले गए स्नान करने के लिए। तो ज्ञानेश्वर महाराज को देखकर गंगा साक्षात प्रकट हो गई और ज्ञानेश्वर महाराज के चरण पकड़ कर रख दिए और छोड़ नहीं रही है। सब लोग देख रहे हैं, साक्षात गंगा उनके चरण स्पर्श करती है, कितना पुण्यशील महात्मा है। तो नामदेव महाराज ने कहा, गंगा मैया छोड़ो, ज्ञानेश्वर महाराज को छोड़ो। क्यों? नामा मने सोडा बाई, ज्ञान देव सर्वा ठाई। ज्ञानेश्वर महाराज सब जगह है, यहाँ पर नहीं, सब जगह। जैसे कि भगवान का स्वरूप है अनु रेणुआन महतो महियान, अनु रेणु में भगवान है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज सब जगह है, छोड़ो। तो गंगा मैया ने नामदेव महाराज की विनती सुनकर छोड़ दिया। तो सब काशी के लोग बोल रहे हैं कि इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े संत हैं, साक्षात गंगा उनके चरण स्पर्श करती है। तो उनका बहुत आदर सत्कार काशी में क्षेत्र में ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव महाराज को हो गया। तो वहाँ पे एक भक्त है रिद्धि सिद्धि वाले, उनका नाम है दादू पिंजारे। और रिद्धि सिद्धि के बहुत बड़े माहिर थे, रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त थी। और काशी के बहुत बड़े भक्त भी है, लोग उनको पूछते थे। तो उनको लगा भाई मैं इतना बड़ा भक्त होकर कोई लोग मुझे चरण स्पर्श करने नहीं आता, लेकिन महाराष्ट्र से कौन आए दो संत मराठी वाले, तो उनको गंगा मैया ने चरण स्पर्श किया। उनको थोड़ा अहंकार हो गया, ईगो आ गया। तो उन्होंने नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज को आमंत्रित किया कि हमारे घर दूध पान के लिए आइए, दूध लेने के लिए आइए। तो ऐसा कहने के बाद नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर महाराज ठीक है आते हैं। तो दादू पिंजर ने क्या मेरा प्रभाव क्या है, मेरा महात्म्य क्या है, ये दिखाने के लिए एक मैट ऐसा हवा में छोड़ दिया। वो हवा में ऐसा तैर रहा है, उसके ऊपर जाकर बैठ गए। बीच सपोर्ट कोई नहीं है, ऐसे अदंतरी वो बैठ गए। ज्ञानेश्वर महाराज ने नामदेव ने देख लिया, लेकिन ना देखा जैसे क्या है ऐसा कहकर उनको लेके आए अंदर, नामदेव महाराज को, ज्ञानेश्वर महाराज को। घर में ऐसे जैसे हम बैठे ऐसे सब संत महात्मा बैठ गए। फिर भी उनको आश्चर्य नहीं लगा, नामदेव महाराज को भी नहीं लगा, ज्ञानेश्वर महाराज को भी नहीं लगा। तो दादू पिंजारी थोड़ा सा बेचैन हो गया, अरे मेरा सामर्थ्य इनको मालूम नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो घर के बाहर एक बड़ा स्टोन था जो डोर से अंदर नहीं आता था, इतना बड़ा स्टोन था। उनको उन्होंने आज्ञा कर दिया कि भाई अंदर आ जाओ। वो स्टोन जो निर्जीव है, चेतनाहीन है, उसको उसकी आज्ञा होने के बाद वो दीवार से कूद कर अंदर आ गया, दीवार से ऊपर से अंदर आ गया। तो दादू पिंजर ने एक दूध का लोटा लेके उसके पास लेके गया और दूध पियो, ऐसा कहने के बाद वो दूध भी पी लिया। तभी ज्ञानेश्वर महाराज को गुस्सा आ गया, अरे ये हमें शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, संतों के लिए चमत्कार अच्छा नहीं लगता। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले, भाई दादू महाराज आपकी शक्ति तो बहुत बड़ी है। तो उसको आनंद हुआ। ऐसा ही पत्र हमारे पंढरपुर में एक है, आप वहां आकर अगर दूध पिलाएंगे तो हमें आनंद हो जाएगा, ऐसा कह दिया। तो दादू पिंजरे बोले, ये लोग यहाँ पर आकर उनकी महती इतनी बढ़ गई है, हम पंढरपुर में जाकर हमारा प्रभाव दिखाएंगे। तो उनके साथ पंढरी आ गए। पंढरी आने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव महाराज ने उनको भगवान की मूर्ति के पास लेके गए। और भगवान की मूर्ति के पास लेके जाने के बाद एक दूध का कटोरा उनके हाथ में दे दिया दादू महाराज के, और उन्होंने कहा कि भाई आप दूध पिलाइए उनको। तो दादू ने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ से थोड़ा दूध पीता है, वो तो उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। वो पसीना छूट गया, अरे कितने लोगों के सामने मेरा अपमान हो रहा है, मेरे हाथ से दूध नहीं पी रहा है। तो परेशान होने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज ने वो लोटा ले लिया और नामदेव महाराज के हाथ में दे दिया, और नामदेव महाराज को कहा जाओ उनको दूध पिलाओ। तो नामदेव महाराज के हाथों से भगवान तो जन्म से दूध पीता है। तो दूध पियो मोरे गोविंद लाला, नामदेव महाराज का अभंग है। काला बछड़ा कपिला गाई, दूध दुहावत नामा जाई। नामदेव महाराज कह रहे हैं कि मेरे घर में ब्लैक कलर की कपिला है,
गाय कपिला अगर ब्लैक कलर की होती है उसको कपिला बोलते हैं। और कपिला गाय का पवित्र दूध मैं आपके लेके लिए आया हूँ, आप लीजिए। तो तुरंत ही नामदेव हाथी दूध प्याला, नामदेव महाराज के हाथों से भगवान ने दूध समर्पण प्राशन कर लिया। तो दादू पिंजारी अहंकार नाश होकर संतों के चरणों में साष्टांग प्रति प्रणिपात कर लिया। पड़े दंड काटी देह बलती सवा लौटी, जैसे कि स्टिक हमारे हाथों से निकल जाती है तो सीधी जाकर गिरती है ना, ऐसे वो सीधा नामदेव महाराज के चरणों में, ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में गिर गए। जैसे स्टिक किस तरह अगर हम साष्टांग दंडवत संत महात्माओं को लगाते हैं तो हम धीरे से नीचे बैठेंगे, धीरे से स्लो 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 पूरा साष्टांग दंडवत करेंगे। तो नामदेव महाराज बोले ऐसा नहीं, बड़े दंड काटे, जैसे कि हाथ से दंड मतलब सिंगल बोलते ना, वो छूट जाता है। हाँ हाँ, जब छूट जाए तो वो ऐसा फोल्ड होकर नहीं गिरता, सीधा जाकर गिरता है। हम फोल्ड होकर गिरते हैं। हम हमारा देह के ऊपर हमारा प्रेम है, इसलिए हम पहले घुटने टेकेंगे, बाद में पुस्तक रखेंगे, बाद में हाथ लगाएंगे, ऐसा फोल्ड करते करते पूरा लॉन्ग हो जाएंगे हम। लेकिन संत महात्मा ऐसे नहीं, बड़े दंड काटे। संतों को देखकर ये याद नहीं आता ये शरीर हमारा है। हम सोचते हैं, संत महात्मा सोचते हैं हमारा नहीं है। हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है। गर्म लग रहा है तो फैन लगाते हैं, ठंड लग रही है तो वस्त्र ढकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा प्रेम कहाँ है, इस शरीर पे है। एक्चुअली ये हमारा नहीं है। हमें समझ कर भी ये हमारा नहीं है, ये हमें समझ कर भी करे थे ना करे, समझ कर भी हम ना समझा जैसे करते हैं। अगर देह हमारा है तो देह किसकी बात सुनेगा, हमारी बात सुनेगा। हम जो उसको आज्ञा ऑर्डर देंगे वो फॉलो करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। किसको अच्छा लगता है कि हमारे बाल सफेद हो जाए, लगता है? किसी को नहीं लगता बाल सफेद हो जाए। अगर बाल सफेद हो जाए हम उसको कलर करते हैं, लेकिन देह कभी बोलता है कि भाई मैं अभी सफेद हो रहा हूँ, ये कभी नहीं करेगा। क्यों? ये हमारा नहीं है, हमारा आज्ञा कभी फॉलो नहीं करेगा। दांत गिरते हैं और दांत क्या बोलता है कि भाई मैं आज गिरने वाला हूँ, वो नहीं बोलता। आँख कमजोर हो जाती है, वो कहती है कि मैं कमजोर होने वाली हूँ, नहीं, उसके ऊपर हम ढक्कन लगाते हैं। कान सुनने में कम हो जाते हैं, हाथ पाँव थरथरने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। ये क्यों होता है कि एक दिन ये नश्वर है, पंच तत्वों से बना हुआ देह है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, गगन जो भी है वो पंच तत्व बोलते हैं ना, उसमें वो समा जाएगा पूरा। लेकिन हम बोलते हैं मेरा है, ये देह किसका है, मेरा है। एक्चुअली हमारा नहीं है। देह है काळाची, धन कुबेराची, अरे देह किसका है, घडी घडी काळ वाट्याची पायी, अजून किती आहे अवकाश। मराठी अपन में आपको थोड़ा अपर्णा बाद में आपको सब कुछ समझा देगी। एक देह काल का है, वो इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि कब मुझे वो मिल जाएगा। तो जब तक वो हमसे दूर है तब तक हमारा काम है भगवान का नाम चिंतन करना। लेकिन हम संसार में इतने व्यस्त है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। जिन्हें हा जीव दिला दान, तयाचे कर्म चिंतन, जगत जीवन नारायण काही न गुण तयाचे। इतने सुंदर अभंग है, शब्द प्रयोग भी इतने अच्छा किया है कि जिन्हें जीव दान में दे दिया है, देह हमें दान मिल गया और दान दी वस्तु हमारी नहीं होती, उनकी होती है। हम ये नहीं समझते, क्यों? हमारे ऊपर माया का पगड़ा है, माया। और माया ऐसी है, जब हम गीता पाठ करते हैं या ज्ञानेश्वरी पाठ करते हैं उनके समझ में आएगा। भगवान खुद कहते हैं दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान ने बहुत सुंदर कहा है। अभी मेरे पास भी समय नहीं, थोड़ा सा मैं तो ऐसे ही लगा रहूंगा, मुझे भी आनंद आता है। तो भगवान कहते हैं कि दैवी है, माया दैवी है। हम सामान्य लोगों को तो माया बहुत ही टॉर्चर करती है, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ती। जैसे कि मनुष्य देह जब धारण होता है तब माया का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। भगवान निर्गुण निराकार है, इसलिए माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। लेकिन वो सगुण साकार होता है तब उसको भी माया का प्रभाव हो जाता है। जैसे कि राम प्रभु, कृष्ण परमात्मा, जितने भी अवतार हो गए
वो माया से ग्रास लिया। एक एग्जांपल देता हूँ, राम, अब तो राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। राम साक्षात परब्रह्म है? फिर भी वो वनवास गए, क्यों गए? देवी सीता साक्षात लक्ष्मी, फिर भी उसको रावण उठा ले गए, क्यों उठा ले गए? चाहे तो वो एक क्षण में भस्म कर सकती थी, प्रभु रामचंद्र रावण को एक क्षण में भस्म कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब मनुष्य देह धारण करते हैं तब माया उसके ऊपर हावी हो जाती है। कर्मे श्री राम वनवासा गेला, वियोग गडला सीता दिला। तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज ये कहते हैं, कर्म का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि भगवान को भी माया नहीं छोड़ती। तो हम तो सामान्य लोग हैं, हम तो जन्म से माया से बंधे हुए हैं, इसीलिए माया का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। इसीलिए जो पराई वस्तु है देह, इसे हम हमारी बोलते हैं। ये मेरा है, ये देह किसका है? मेरा है, मेरा है। अरे नहीं नहीं नहीं, न मना देह माझा ऐसा। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये देह मेरा है, ऐसा मत बोलो। क्यों? कितने सुंदर अभंग है, क्या जीवने की पकड़ी आस, हाथों लिया नहीं तेरा घास। अरे जीवन की क्या आस पकड़ कर बैठ गया, हाथ में लिया हुआ घास भी मुंह में जाना है या नहीं जाना है, ये किसमें हाथ में? उनके हाथ में। लेकिन हम बोलते हैं हमारे हाथ में। हम क्या बोलते हैं? हमारे। क्षण भंगुर है, जाए न कळता, क्षण भंगुर है। क्षण में क्या होगा? जैसे कि बलून, पानी के ऊपर बलून आता है ना, कब फूटेगा मालूम होता है? नहीं। ऐसा देह कब जाएगा मालूम नहीं होता। इसीलिए ये शरीर जब तक हमारे पास है, जब तो काल से दूरी ठेला, मतलब डिफरेंस है काल में और हमारे में, बीच में अंतर है। तभी आप क्या करें? हरि तू हरि गुण गाय वही ले, हरि गुण, हरि ना हरि सोयरा भाई का बोल क्या, हरि नामा विन काल घालवू नको, दुरीच्या तापा असापा भिवूनी भवा, भेटी नाही जीवाशिवा। इतना सुंदर उन्होंने कहा। चोखोपारे की पत्नी उनका अभंग है, म्हणत असे महारी चोखी याची। उन्होंने ऐसा कहा, हरि भजना बिना काल घालवू नको, हरि के भजन के बिना एक क्षण भी हमारा जीवन का नहीं वेस्ट होना चाहिए। एक हमारे मराठी में कहा होता है, शिंक जांबाई खोखला चितुका काल व्यर्थ गेला। इसका मीनिंग आपको मैं बताता हूँ। शिंक, शिंक को क्या बोलते हैं? आक्षी, ऐसा करते हैं हम। और कितने समय के लिए होती है? एक सेकेंड भी ज्यादा हो गया, उससे भी कम होती है। अच्छी करने से हमारा राम नाम खत्म हो गया, बंद हो गया। एक सेकंड की हजारों पार्ट हो जाए, इतना पार्ट में उसको लगता है निकलने में, लेकिन संतों को लगता है अरे 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 मेरा इतना समय बर्बाद हो गया। अगर खोखला आता है, खांसी, ऐसा करते हैं, अरे ऐसा करने से हमारे नाम के नाम चिंतन में बाधा आ गई। जांबड़ी, जांबड़ी मतलब जब आलस आ जाता है, हा करते हैं हम, उस समय कितना समय जाता है? थोड़ा थोड़ा समय जाता है। लेकिन संत महात्मा सोचता है कि हमारा वो इतना समय वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो 24 आवर्स संसार करते हैं, भगवान का क्षण भर नाम नहीं लेते। भगवान का नाम चिंतन करते भी है तो कैसे करते हैं? हाथ में नाम की माला होती है, मुंह में नाम चिंतन होता है, और ध्यान हमारा कहाँ होता है? अंगी लावणी राख डोळे झाकून करती पाप। हम नाम चिंतन करते हैं, नाम राम 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 बोलते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं चाय हुई कि नहीं हुई? राम चिंतन चल रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं? अरे अब तक नाश्ता नहीं मिला। ये सब नाम, मुंह में तो नाम का जप कर रहे हैं ना, थोड़ा देर के लिए एक छोड़ो, भगवान के लिए कुछ क्षण दे दो, कुछ क्षण। 24 आवर्स में कुछ क्षण भगवान के लिए अगर हम समर्पित करते हैं तो भगवान को बहुत आनंद होता है। लेकिन हम एक भी क्षण उनके लिए नहीं देते, हम विषयाचे चरवणी केली आयुष्याची गाळणी। संत महात्मा ने ऐसा लाफा दिया है ऐसे शब्द है उनके, तीखे शब्द है। अरे
जन्म से लेके अभी तक तुम विषय में पूरा जीवन बिता रहे हो, शर्म नहीं आती? राम नाम के बिना मुंह, अरे रे रे रे, नाथ महाराज तो बोलते हैं नामा बिना मुख सर्पा चित्ते भीड़। क्या शब्द है उनके, नाम के बिना अगर हमारा मुंह है तो ये मुंह नहीं, एक होल है। किसका होल है? स्नेक। ये जो जवान है वो जीवा नहीं, वो स्नेक है, स्नेक। वो आने वाले को हर को डसती है, कुछ ना कुछ गालियां देती है, कुछ शाप देती है। अरे अरे अरे, इसके लिए नहीं है, ये किसके लिए? नाम चिंतन के लिए। एक संतों ने कहा, उनका शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, अगर हमारे पास पूरा शरीर है, पूरा शरीर के ऊपर लेदर है, कवर है, अंदर क्या है? रक्त रेत दुर्गंधी नरक मुताने भरली है। अंदर सब मीट है, ब्लड है, जो भी है वो सब अंदर गंदा 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 ही है। इसके ऊपर लेदर है, कवर किया है, इसलिए हम क्लोज बैठ एक दूसरे के सामने बैठ रहे, एक दूसरे को टच कर रहे। अगर ये लेदर नहीं होता तो क्या हम इतने क्लोज आते? हमारे पिताजी तो कहते हैं फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला है, एसी का कोच है हमारा, और जहाँ हम बैठे डोर के पास बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। अगर हमारे क्लोज सीट पर आकर कोई महारोगी बैठ जाए तो हम उधर बैठ सकते हैं? एसी का कोच भी होता, अगर हम कैंसिल कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं, हम खड़े रह कर जाएंगे, लेकिन इसके पास नहीं बैठेंगे, इतनी बदबू आती है। इतना गंदा शरीर हमारा है मनुष्य का, इसके ऊपर लेदर है, इसलिए हम बैठ रहे, बात कर रहे। पूरा शरीर को लेदर का कवर है, लेकिन एक ही पार्ट हमारा ऐसा है जिसके ऊपर कोई लेदर नहीं है। वो क्या है? हमारा जिबा, जीभ बोलते, हाँ जीभ, उसके ऊपर लेदर का कवर नहीं है, वो खाली मीट का टुकड़ा है, वो मीट ही है हमारे मुंह में। एक्चुअली मीट खाना हमारे लिए अच्छा नहीं, तो हम तो मुंह में 24 आवर्स लेके घूम रहे। तो अगर नाम चिंतन नहीं करेंगे तो मीट हो जाएगा, नाम चिंतन करेंगे तो परब्रह्म हो जाएगा। ये अगर नाम चिंतन करती है तो जया पूजिले आदरे पांडुरंगे विमानस्थ केले प्रयाण प्रसंगे तनु मानवी दिव्य रूपी चकिली न त्यागी थी दिव्य लोकासी मिली। हम ब्रह्मास्मि हम बोलते हैं ना, कब होते? जब जिबा नाम चिंतन करती है। भक्त एक क्षण जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, हमारी 3 अवस्था है। जागृति अवस्था में हम व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। स्वप्न अवस्था में तो हम निद्रिस्त होते हैं, हम बात नहीं कर सकते। लेकिन संत महात्मा अगर निद्रिस्त भी हो जाए तो भी उनका नाम चिंतन चलता रहता है। भागवत में आपने शायद सुना हो, महाभारत में ऐसा हिस्ट्री है। उद्धव को थोड़ा सा अहंकार हो गया कि मैं भगवान का बहुत ज्ञानी भक्त हूँ, मैं उनका नाम चिंतन बहुत करता हूँ। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन अहंकार अच्छा नहीं लगता। तो उद्धव का अहंकार जाने के लिए उद्धव को कहा, भाई जाओ, मुझे अर्जुन की याद आ रही है, तुम अर्जुन को बुला के लेके आओ। तो उद्धव जी बोले ठीक है भगवान, आज्ञाधारक है। उद्धव जी अर्जुन के कक्ष में चले गए तो अर्जुन सो रहे थे। हमारा शास्त्र कहता है जब सोता हुआ आदमी है तो उसको जगाना नहीं है, बिना कारण जगाना नहीं है। तो वेट कर रहे हैं अर्जुन जागृत अवस्था आने के लिए। अर्जुन के रूम में अर्जुन और उद्धव 2 ही है, तीसरा कोई नहीं है। अर्जुन तो सो गए, फिर भी उसके रूम में श्री कृष्ण जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण ऐसी ध्वनि आ रही है। तो उद्धव परेशान हो गए। उस समय तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। आजकल हर घर में राम राम का रिकॉर्डिंग लगा कर रहे थे, क्योंकि हमारे मुंह से नहीं आता तो कम से कम रिकॉर्ड तो बचता रहे। यही सोच हो रही है हमारी। तो उस समय तो कोई साधन नहीं था, विज्ञान उतना प्रगत नहीं था। तो सोच रहा है कि अर्जुन के रूम में नाम चिंतन कहाँ से आ रहा है भाई। अर्जुन के बेड के नीचे जाके देखा कुछ नहीं है, इधर देखा कुछ नहीं, उधर देखा कुछ नहीं, तो नाम चिंतन कहाँ से आ रहा है। अर्जुन के क्लोज चले गए, तभी अर्जुन के बॉडी से कृष्ण 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 जब आ रहा है। तो मैंने ऐसा जाकर क्लोज जाकर सुन लिया। तो अर्जुन के शरीर के ऊपर जितने भी रोम रंध्र है
मतलब बाल के होल्स कितने छोटे होते हैं, हमारे चर्म आंखों से नहीं आंखों से नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए टेटास्कोप लेना पड़ेगा, तभी हमको दिखाई देगा कि हमारे शरीर पर कितने होल्स हैं। इतने होल्स से कृष्ण 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 ध्वनि आ रही है। तभी उद्धव अहंकार गलित हो गए, भगवान ने क्यों यहाँ भेजा है, और जो टैलेंट रहता है उसके लिए एक शब्द ही काफी होता है, एक बार कहने से वो समझ जाता है। लेकिन जो मूर्ख होता है उसे बार बार कहने से भी फर्क नहीं आता। जैसे में गंगा में रहकर भी स्टोन कभी पिघलते नहीं है, ऐसे संसार में रहकर हम भी स्टोन हैं। हम सब लोग क्या है, एक स्टोन ही है। इतना नाम चिंतन का प्रभाव हमारे ऊपर से जा रहा है, फिर भी हम पत्थर की जैसे ना अंदर आता है ना बाहर जाता है। स्टोन मत बनो, स्टोन से मूर्ति का स्वरूप ले लो, तो नाम चिंतन करो। यही नाम चिंतन हमारे जीवन का सार्थक है। नामदेव महाराज ने, संतों ने, हर लोगों ने यही किया। साक्षात उदाहरण आपके यहाँ भी है, तमिलनाडु में बहुत से संत हो गए। अभी अभी आप सबने देखे हुए संत कृष्ण देव महाराज, जो आप शरीर से नहीं है लेकिन कार्य से अजराम हो रहे। कृष्ण देव महाराज आपने तो सुना है उनके बारे में, उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, आप उनको पठन कर रहे हैं, सब समझ समझा रहे हैं। तो जब हम उधर आप जिस बिल्डिंग में रह रहे उसका फाउंडेशन का पूजा हो रहा था, तब हम उधर गए थे। अन्ना भी उस समय आए थे, मैं और अन्ना क्लोज ऐसे बैठे थे। तो जब उनका प्रवचन, मेरा प्रवचन हुआ पहले, तो मैंने जो कहा वही अन्ना ने तमिल में ट्रांसलेशन करके कहा कि भाई नामदास ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भक्ति के लिए कोई भाषा जरूरी नहीं है। भक्ति तो बॉडी लैंग्वेज में समझ में आ जाती है। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। अगर एक भाषा का कोई प्रॉब्लम भक्ति के लिए नहीं होता। भक्ति के लिए अगर कुछ चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति व्यर्थ है। क्या संतों के शब्द ऐसे है, नाथ महाराज के हरिपाठ में है, एक नाथ महाराज के, कुंकुवा नाही ठाव मने में आहे, भावा बिना देव कैसा पावे। हमें क्वेश्चन करते हैं एक नाथ महाराज, अगर सौभाग्यवती स्त्री माथे पर कुमकुम नहीं लगाएगी, मतलब कुमकुम नहीं लगाएगी, तो दूसरी स्त्री उसको कुमकुम लगाएगी। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कुमकुम अर्चन करते हैं ना, सुवासिनी बोलते हैं उसको। हाँ, सौभाग्यवती एक दूसरे को लगाते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक फंक्शन होता है, हल्दी कुमकुम फंक्शन बोलते हैं उसको। तो जितने भी स्कूल स्त्री है, सौभाग्यवती स्त्री है, उनको एक दूसरे को कुमकुम लगाते हैं। अगर कोई इस फंक्शन में बिना बिंदी के या बिना कुमकुम के आ गई तो कोई उसको कुमकुम लगाएगा नहीं। वो बोल रही है, अरे मुझे क्यों नहीं लगा रहे, मुझे लगाओ, मुझे लगाओ। तो कोई भी उसको कुमकुम नहीं लगाएगा। क्यों? कुमकुआ नहीं ठाव। ठाव का मतलब, अरे तुम्हारे माथे पर कोई ब्रांड नहीं ना। अगर तुम्हारा पूरा एक लैंप है तो उसके ऊपर कुछ नहीं लगाएगा। अगर उसके ऊपर हरि नामाचा सिक्का जब तक हमारे माथे पे नहीं है तब तक हम भक्त नहीं है। ये जब केशव नामाचा सिक्का, सिक्का बोलते हैं स्टैम्प, जब स्टैम्प लगा दे ना तो काल गुलाम सलाम करे। लाइसेंस है तो आरटीओ भी नहीं पकड़ता। विदाउट लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहे हो तो आरटीओ पकड़ लेगा आपको, पूछेगा भाई लाइसेंस का है, वो गुलाम करना है, अरे कब करेंगे। ये जा रहा है क्षण क्षण से आप अपना जीवन व्यर्थ हो रहा है, फिर भी आपके पास लाइसेंस नहीं है, शर्म नहीं आती तुझे। ये आरटीओ है, यम। हमारे जीवन का आरटीओ कौन है? यम है। यम देख रहा है कौन विदाउट लाइसेंस घूम रहा है तो उसको पकड़ लेता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन बार बार नहीं है। तीन गोष्ठ बहुत दुर्लभ का है, जैसे कि अपर्णा प्रवचन में कहती है ना, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशयः। देवानुग्रह हेतुकम, देव भगवान का अनुग्रह होना हमारा हेतु है। अगर आपके जीवन में नहीं हुआ
तो हमारा जीवन व्यर्थ है, नाम चिंतन के बिना जीवन व्यर्थ है। यही संतों महात्मा ने कहा है। तो आज पंडरी क्षेत्र में आप आ गए, बहुत सी कथा है, टाइम भी बहुत लंबा जा रहा है, मुझे उधर लोग वेट कर रहे हैं, तो बस मैं यही रुकता हूँ। तो यही आपको सबको विनती करता हूँ, जब तक हमारे पास समय है तब तक हरि नाम का जप करो, राम नाम का जप करो, इसी में हमारा सार्थक है। संसार तो होता रहेगा, ऐसे ही पन्ने के ऊपर पन्ना पन्ने के ऊपर चलता रहेगा। अंतिम सांस जब तक हमारे पास है तब तक जन्म का सार्थक कर लो। ये आज नामदेव महाराज के घर में आपको बोल रहा हूं। महाराज एक क्वेश्चन, तो फोटो है इधर उधर गोल्डन टेम्पल, सो पालकी है जी, सो नामदेव गुरु नामदेव, सो हाँ ये जो अभी तस्वीर देख रहे हैं, हाँ वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का हाँ ग्रंथ निर्मित होकर 400 साल का प्रकाश दिन मनाया जाता है। जैसे कि हम ज्ञानेश्वर जयंती करते हैं, संतों की समाधि 16 उत्सव करते हैं, ऐसा वो गुरु ग्रंथ जब निर्मित हो गए हाँ हाँ तभी से आज 400 साल हो गए, 400 साल की ज्यादा हो गए। तो उनकी जयंती के लिए हमें बुलाया था उधर, हम नामदेव महाराज के चरण पादुका उधर लेकर अमृतसर में गए थे। तो नामदेव महाराज का चरण पादुका उसमें रख कर पालकी में लेके जा रहे हैं। तो नाम गुरु ग्रंथ में नामदेव महाराज के 61 अभंग से अभंग, जैसे कि और सिख परंपरा में एक बहुत अद्भुत हिस्ट्री है कि गुरु अर्जुन देव सिंह, शायद मुझे सब ठीक से याद नहीं है, कि पहले जैसे हम गुरु को मानते, गुरु के चरण को प्रक्षालन करते, ऐसे सिख धर्म में एक गुरु को गद्दी पर बिठाकर उसको आपने फॉलो कर रहे थे। लेकिन अर्जुन देव सिंह जब हो गए तो उन्होंने देखा कि मनुष्य ही है, क्योंकि ये इधर का इधर ऐसा ऐसा करता रहता है ना। बड़े बड़े लोग आएंगे तो महाराज खुद उठकर उनके पास जाते हैं, छोटे छोटे लोग आते हैं तो महाराज वहीं पर बोलते हैं कि मैं नहीं है ऐसा कहो। ये मनुष्य स्वभाव, ये क्या है, मनुष्य स्वभाव है। तो ये गुरु के लिए अच्छा नहीं है। गुरु में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो बड़ा है वही भी उसी वैल्यू में है, जो छोटा है उसकी भी वैल्यू वही है। ऐसी दृष्टि गुरु की होनी चाहिए। गुरु शब्द का मतलब यह है, मीनिंग इसका है, गु मतलब अंधकार, गुरु मतलब नाश। अज्ञान अंधकार जो नाश करता है उसे गुरु कहते हैं। अगर गुरु के हाथों से ऐसा भेद हो जाए, आज हम देखते बड़े बड़े लोग आते तो गुरु उठकर उनके स्वागत के लिए जाते हैं, मतलब कम आइए ऐसा करते हैं, कहते हैं। छोटा छोटा आता है तो बोलते हैं अभी थोड़ा वेट करो, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं पान कर रहा हूँ। ये गुरु के मन में नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सब संत जब उनके यहाँ जो संत आए थे उनके जो शब्द है, अभंग है, वो अभंग एक इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम रख दिया गुरु साहेब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब ऐसा नाम है। तो उनको गद्दी पर बिठाया ग्रंथ को, और सब सिखों को हुक्म दे दिया कि गुरु मानियो ग्रंथ। आज से हम लोगों का गुरु ग्रंथ ही है, ग्रंथ के बिना किसी के आगे मत्था नहीं झुकाना है। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों? तो उन्होंने कहा ग्रंथ के मन में कोई संदेह नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। 100 रुपए देने वाला आदमी को भी वही कृपा करेगा, 10 रुपए देने वाले को भी वही कृपा करेगा, सेम टू सेम कृपा ग्रंथ करेगा। ग्रंथ के अक्षर कभी नहीं बदलेंगे। ग्रंथ कृपा, जैसे बड़ा आदमी उनका पठन करता है वही पुण्य मिलता है, छोटा आदमी पठन करता है उसको पुण्य वही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु मानियो ग्रंथ, ग्रंथ को गुरु मानो। तो उनकी परंपरा गुरु को ही ग्रंथ मान रही है, गुरु को ही ग्रंथ। और साक्षात गुरु ग्रंथ मतलब साक्षात मूर्ति प्रभु जी। जैसे हमारी गीता कि वांग्मय मूर्ति प्रभु जी, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा वांग्मय मूर्ति। जैसे मूर्ति में बहुत से अलग अलग स्वरूप मिलते हैं, तो वांग्मय ग्रंथ वो भी एक भगवान ही है, वो भगवान का ही स्वरूप है। जैसे भागवत ग्रंथ नवे हा श्री कृष्ण, भागवत साक्षात श्री कृष्ण, वेद साक्षात भगवान विष्णु, ज्ञानेश्वरी साक्षात ज्ञानेश्वर महाराज है, तुकाराम महाराज के ग्रंथ संपदा तुकाराम महाराज के, कृष्ण प्रेमी महाराज के ग्रंथ संपदा साक्षात कृष्ण प्रेमी महाराज है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई संदेह नहीं है।
अगर अभी थोड़ा सा मैं लेट हो गया आपको भी, अन्ना अगर देह से हमारे बीच में नहीं है, एक दिन तो ये सबको छोड़ना है, भगवान को छोड़ना पड़े तो हम तो मनुष्य है, ये तो छोड़ना है। वो शरीर से चले गए लेकिन कार्य से, उनकी ग्रंथ संपदा से वो अजरामर है। हम भी चले जाए तो उनको ग्रंथ आगे 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 नेक्स्ट जनरेशन को मिलता रहेगा, ज्ञान मिलता रहेगा और वो बोलेगा एक कृष्ण प्रिय महाराज का ग्रंथ है। अनेक ग्रंथों पर जीवे विशेष लोकी दृष्टा दृष्ट विजय हुआ विजय। ऐसा ही मैं अभी जो एक बार जब अन्ना जाने के बाद मैंने कॉन्फ्रेंस पे बोला था कि अन्ना भी ब्रह्म स्वरूप हो गए, मनुष्य स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप, लघु से लघुत्तम, जैसे पुरुष से पुरुषोत्तम। अब तक पुरुष थे हम जैसे, अभी वो पुरुषोत्तम हो गए। बस उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, बस उसके ऊपर हम चलना चाहिए, ये हमारा काम है। संत महात्मा मार्ग दिखाते हैं, चलना किसका काम है? चलना हमारा काम है। संत महात्मा बोलते हैं ऐसे आना दिया दूनी वाटा, एक उजू एक वाटा। देखो मैंने आपको मार्गदर्शन किया है, इस मार्ग से चले जाओ, साक्षात भगवान मिल जाएंगे। अगर हम वो छोड़ के दूसरे मार्ग पे चले गए तो कुराड़ी हम हमारे पाँव पे लगाते। इसीलिए संतों ने जो मार्ग दावनी गेले आदि दयानिधि संत थे, संत महात्मा ने जो मार्ग दिखाए उसके ऊपर हमारा जाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य। तो भगवान की कृपा से आप सब अन्ना ने दिखाए मार्ग से चले और भगवान की प्राप्ति कर ले। यही हम आज उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित करते हैं हम सब के मिलकर नामदेव महाराज के मंदिर में, और उनका मार्गदर्शन हमें और हम सबको लाभदायक हो, ये हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। कृष्ण कुंडली का वरदा हरे चले। हमारे बात समझ में तो आई।